दोस्तों, ईरान ने अमेरिका पर सबसे भयानक हमला किया है। अकेला ईरान अमेरिका को पानी पिला रहा है। ये तस्वीर देखिए, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। ईरान ने अमेरिका का सबसे ताकतवर और सबसे महंगा अरबों डॉलर का F-35 पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान मार गिराया है। दोस्तों, ये खबर अब तक की सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ईरान F-35 गिराने के बाद अब दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट मार गिराया है। इस तस्वीर को देखिए जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका के F-35 को मार गिराया। जो बीच में सफेद रंग का ये विमान दिख रहा है उस पर ईरान का हमला देखिए कितनी आसानी से, फिर से देखिए कितनी आसानी से ईरान ने अमेरिका को धूल चटा दी, अमेरिका के F-35 को मार गिराया है। दोस्तों, ये आज तक कोई देश करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया जो ईरान ने किया है। इससे पहले ये कहा जा रहा था, ट्रंप ये लगातार कह रहे थे कि हमने तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है, इनके रडार सिस्टम, इनके तमाम युद्ध के जो इनके हथियार हैं, इनकी युद्ध क्षमता को हमने नील कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है, ईरान में तबाही मचा दी है और इनके जो तमाम लीडर्स हैं हमने उनको मौत के घाट उतार दिया। ये तमाम चीजें अमेरिका की तरफ से कही जा रही थी। ट्रंप भी लगातार ये बात कह रहे थे कि हमने ईरान को हरा दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हरा दिया है तो ईरान आपको ढूंढ ढूंढ करके कैसे सबक सिखा रहा है। दोस्तों, इससे पहले अली लारीजानी भी ये बात कह चुके हैं कि हम सीज फायर नहीं करना चाहते, हम अपने दुश्मनों को सबक सिखाना चाहते हैं। और उनकी शहादत के बाद ईरान जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ अपने शहीदों का बदला ले रहा है, अपने देश में आई तबाही, अपने ऊपर थोपे गए युद्ध का बदला ले रहा है, वो मिसाल बन रहा है पूरी दुनिया के लिए। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए जिसे ईरान मिलिट्री मीडिया ने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है क्योंकि इससे पहले ट्रंप बार बार कह रहे थे कि अरे फ्रेंडली फाइट में गिर गया, अरे वो तो कहीं खो गया है, मिल जाएगा, अरे वो तो अभी दिख नहीं रहा है लेकिन अभी सामने आ जाएगा, अरे वो तो हमारी निगरानी में है। लेकिन अब सबूत के साथ, साक्ष्यों के साथ ईरान ने दिखा दिया है कि हमने आपका F-35 मार गिराया है। अब आप फ्रेंडली फाइट की बात मत करिएगा। देखिए आपके सामने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, ऑफिशियली कंफर्म्ड द US F-35 स्ट्रेटेजिक मिशन वाज इंटरसेप्टेड एंड स्ट्रक बाय ईरान's एयर डिफेंस सिस्टम आफ्टर सस्टेनिंग सिग्निफिकेंट डैमेजेस। द फाइटर जेट इमीडिएटली लेफ्ट ईरानियन एयर स्पेस एंड लैंडेड एट वन ऑफ द मिलिट्री बेसिस इन द मिडिल ईस्ट। मतलब वही हुआ कि आए थे हरी भजे उठन लगे कपास, यानी आए तो थे ईरान पर हमला करने के लिए, अपना सबसे महंगा सबसे ताकतवर फाइटर जेट भेजा, लेकिन उसे ईरानियन एयरबेस ऐसे खाली करना पड़ा और फिर मिडिल ईस्ट में कहीं जाकर के लैंड कराना पड़ा, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लेकिन फिर भी ईरान ने बहुत भयानक नुकसान पहुंचाया है, बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। ये जो फाइटर जेट है ये अब तक का सबसे महंगा फाइटर जेट कहलाता है। आपके सामने मैं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट दिखा रही हूँ। इस आर्टिकल को देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि F-35 न्यू 412 बिलियन कॉस्ट एस्टिमेट इज अ मॉडेस्ट इंक्रीज बाय इट्स स्टैंडर्ड्स, यानी कि 412 बिलियन डॉलर का नुकसान कर दिया है ईरान ने अमेरिका का। ईरान अपने छोटे छोटे हमलों से, कुछ पैतरों से अमेरिका को ऐसा जवाब दे रहा है जो अमेरिका को पूरी तरीके से कमजोर करता जा रहा है। और ईरान के आगे अमेरिका कैसे बौना साबित हो रहा है, इस दूसरी तस्वीर में मैं आपको दिखा रही हूं जिसमें अली लारीजानी के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए उनके अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें अली लारीजानी ने 1 तारीख को एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, 1 मार्च को एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, येस्टरडे ईरान फायर्ड मिसाइल्स एट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल एंड दे डिड हर्ट। Today we will hit them with a force that they have never experienced before, यानी कि अब हम उन पर ऐसा हमला करेंगे जो वो कभी नहीं भूल सकते। और उसके ऊपर अली लारीजानी के ही एक्स अकाउंट पर ये पोस्ट किया गया और ये वीडियो डाला गया जिसमें F-35 मार गिराया गया। उसमें साफ तौर पर लिखा है अली लारीजानी की तरफ से। हालांकि अली लारीजानी शहीद हो चुके हैं, लेकिन जो भी ईरान में उनका ट्विटर अकाउंट संभाल रहा होगा उसने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि हमारे नेता भले ही शहीद हो गए लेकिन उनकी ताकत, ईरान की एकता, ईरान की क्षमता और ईरान का इंटेलेक्चुअल पावर आज भी ईरान को मजबूती से संभाला हुआ है। और साफ तौर पर लिखा है कि टुडे वी विल हिट देम विद अ फोर्स दैट दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर, यानी कि इस बार हमने उनको ऐसा सबक सिखाया है
कि वो जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। ये हमला जो ईरान की तरफ से अमेरिका पर किया गया है, ये बिल्कुल टारगेटेड हमला था और ये पूरी तरीके से लेजिटिमेट हमला था, जो कि ईरान ने सोच समझ करके अपने देश में हुए नुकसान का बदला लिया है, अपने देश में हुई शहादतों का बदला लिया है, अयातुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लिया है, अली लारीजानी की शहादत का बदला लिया है, मिनाब में मारी गई उन मासूम बच्चियों की शहादत का बदला लिया है, ईरान में मारे गए मासूम लोगों, बेगुनाह लोगों की मौत का बदला लिया है। आपकी स्क्रीन पर किस तरीके का दिखता है ये विमान, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो F-35 फाइटर जेट है वो देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सामने रहा, ये बिल्कुल 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होता है। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट मार गिराया है, ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं मार गिराया है, ईरान ने अमेरिका का घमंड तोड़ दिया है और ट्रंप के गुरूर को मार गिराया है। इसकी जो खास बातें हैं वो ये है कि रडार से लगभग अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है, दुश्मन के रडार में पकड़े जाने से पहले ही हमला कर देता है, हथियार अंदर रखे जाते हैं ताकि स्टेल्थ बना रहे, इसकी ताकत बनी रहे। दूसरा, इसका जो सेंसर फ्यूजन है वो 360 डिग्री का होता है, यानी कि पायलट को हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से 360 डिग्री चारों तरफ का पूरा दृश्य मिलता है, जैसे सुपर पावर विजन होता है। इसके बाद डेटा को फ्यूज करके एक ही स्क्रीन पर दुश्मन, दोस्त, मिसाइल सब कुछ दिखाता है, यानी इस एक लड़ाकू विमान में सब कुछ होता है। दूसरी बात, ये सुपरसोनिक स्पीड है और इसकी जो रेंज है वो बहुत ही भयानक है। अधिकतम स्पीड इसकी 1200 mph या 1960 kmh है। आंतरिक ईंधन से कॉम्बैट रेडियस 1200 प्लस नॉटिकल माइल्स। F-35 सबसे भयानक लड़ाकू विमान है अमेरिका का, जिसने ईरान ने मार गिराया है। इसके साथ इसकी मल्टी रोल क्षमता, 3 वेरिएंट है, इसके नेटवर्क और डेटा शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त होती है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह 50,000 फीट तक ऊंचाई तक जा सकता है। 9G की इसकी मैन्यूवरेबिलिटी होती है। 2026 में ब्लॉक 4 अपग्रेड्स इसके चल रहे हैं, जिसमें ज्यादा हथियार, बेहतर EW टारगेट रिकॉग्निशन और दुनिया का सबसे भयानक हथियार है ये, जिसको आज तक दुनिया में कोई भी नहीं मार गिराया था। और ईरान ये करके अब इतिहास रच चुका है और वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सुपर पावर देश अमेरिका का F-35 विमान ही नहीं, अमेरिका का गुरूर, उनकी आन बान शान को मार गिराया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात की जिसे हिट किया गया उसकी तस्वीर सामने है और तेहरान टाइम्स ने बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है कि वी टारगेटेड F-35, US F-35, यानी हमने US के F-35 को मार गिराया। तेहरान टाइम्स ने यह भी लिखा है कि अकॉर्डिंग टू CNN, a US F-35 jet on a mission over Iran was likely damaged by an Iranian attack and made इमरजेंसी लैंडिंग इन वेस्ट एशिया। साफ तौर पर बोल रहे हैं कि CNN की तरफ से रिपोर्ट की गई है कि F-35 जिसे ईरान की तरफ से डैमेज कर दिया गया, उसे इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी मिडिल ईस्ट में कहीं पर। फिर तेहरान टाइम्स की तरफ से यह भी कहा गया कि दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर विद एन इरानियन मिसाइल हैज सक्सेसफुली हिट एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट, स्पेशली अ स्टिल्दी 5 जनरेशन जेट। यानी ये अब तक की ईरान की सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें ईरान ने अमेरिका को इतना भयानक नुकसान दिया है, क्योंकि ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो फतेह हासिल कर ली है। वो बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर ईरान की तरफ से की जाएगी, लेकिन ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम सीज फायर नहीं करना चाहते। हम सीज फायर इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम युद्ध चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम अपने दुश्मनों को सबक सिखाना चाहते हैं। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट है जिसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 16 US मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द ईरान वॉर, इंक्लूडिंग अबाउट 10 रिपीट ड्रोन्स विद सेवरल अदर्स बैडली डैमेज इन अटैक्स और इंसिडेंट। ये देखिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपके सामने, जिसमें साफ तौर पर बता रहा है कि कम से कम 16 जहाज और 10 ड्रोन्स ईरान की तरफ से अमेरिका के मार गिराए गए हैं। और अमेरिका ये कह रहा है कि हमारा ईरान ने कोई नुकसान नहीं किया है। तो वही बात हो गई कि चोट लगी और सहरा लिया और बोला कि लीजिए हमको तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ईरान बहुत भयानक हमला कर रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान इस तरीके से अमेरिका पर टूट बरसेगा, इस तरीके से ईरान हमला करेगा जिसके हमले ऐतिहासिक बन जाएंगे, जिसके हमले इतिहास याद करेगा। फोर्ब्स की भी, अब मैं आपके सामने फोर्ब्स की भी रिपोर्ट ला रही हूँ सामने, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ईरान फोर्सेस US F-35 इनटू इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट सर्वाइव्स। रिपोर्ट्स कह रही कि पायलट सुरक्षित है लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसके बाद अल जजीरा की भी एक रिपोर्ट है जो कि
एक आपके सामने है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सेज 178 स्पाइज वर्किंग फॉर द यूएस एंड इजराइल हैव बीन अरेस्टेड। यानी कि यूएस और इजराइल के जो स्पाइज हैं, यानी इनके जो गुप्त सूचक हैं, हमने उनको पकड़ लिया है और करीब करीब 178 स्पाइज हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, जो यूएस इजराइल वॉर की शुरुआत से हम जिन पर नजर रखे हुए थे और हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और दोस्तों, ट्रू प्रॉमिस जो ईरान का मिशन है, उसके थ्रू जो इनके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है जुल्फाकरी, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपके सामने है, वो मैं आपको सुना रही हूँ, सुनिएगा। उन्होंने लिखा है, द डिफेंडर्स ऑफ ईरान स्काई इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ Iran army and the Islamic Revolutionary Guard Corps have tracked and destroyed 4 hostile enemy aircraft in the country's skies since last night। बोले रात भर में, ये बोल रहे हैं रात भर में हमने कम से कम चार हॉस्टाइल एनिमी एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं, 4 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। देखिए दोस्तों, ये साफ तौर पर दावा ईरान की तरफ से है कि हमने 4 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। फिर से सुनिए जुल्फाकरी क्या कुछ कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। مدافعان آسمان ایران در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شب گذشته 4 فروند هواگرد متخاصم دشمنان را در آسمان کشورمان رهگیری و منهدم کردند. پالایشگاه حیفا و اشدود از بزرگترین بخش‌های پالایش نفت رژیم صهیونیستی। दोस्तों, जो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची हैं वो भी तगड़े हमले कर रहे हैं। इससे पहले हम देख रहे थे अली लारीजानी ट्रंप के ट्वीट्स को रिट्वीट करते हुए बता रहे थे कि तुम हमें क्या मारोगे, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन अब उनके जाने के बाद जो तमाम और ऑफिशियल्स है, जो और मजबूत पिलर्स है ईरान के, वो अमेरिका को ऐसा धो रहे हैं ना कि कोई सोच नहीं सकता। अराक्ची, अब्बास अराक्ची ने क्या कुछ लिखा है एक्स पर, मैं आपको उसका हिंदी तर्जुमा बताती हूँ। वो लिख रहे हैं कि हमारे बुनियादी ढांचे पर इजराइल के हमले के जवाब में हमने अपनी शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया है। यानी वो कह रहे हैं कि हमने जो F-35 मार गिराया है, ये तो हमारी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है। संयम बरतने का एकमात्र कारण ये था कि हमने अनुरोधित कमी, एस्केलेशन यानी तनाव कम करने का सम्मान किया था। हमने सोचा कि ठीक है, बहुत हो गया नुकसान, अब थोड़ा तनाव कम किया जाए, लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया, बिल्कुल कोई संयम नहीं बरता जाएगा। इस युद्ध का कोई भी अंत तभी होगा जब हमारे नागरिक स्थलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। यानी साफ तौर पर किसी भी तरह की सीज फायर का ऐलान ईरान की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक अमेरिका को और इजराइल को पछाड़ नहीं देता। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ईरान का भी बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान जिस तरीके से फाइट बैक कर रहा है, जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है और ऐसे ऐसे हमले कर रहा है, वो मिसाल बन रहा है पूरी दुनिया के लिए। आप सोचिए, एक देश, जिस देश का लीडरशिप एक तरीके से खत्म करने की पूरी कोशिश की गई, पूरा जो इनके बड़े बड़े लीडर्स थे, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी थे, उनको शहीद कर दिया गया। कोई और देश होता तो इमरजेंसी लग जाती, कोई और देश होता तो अस्त व्यस्त हो जाता, लोग सड़क पर आ जाते, त्राहिमाम हो जाता। लेकिन ईरान की ये ताकत है जो ईरान इतना नुकसान देखने के बाद भी, बर्बादी की कगार पर आने के बावजूद, ईरान बर्बाद अपने दुश्मनों को करने के लिए ऐसे ऐसे हमले कर रहा है जो पूरी दुनिया याद रख रही है। ये भी एक आपको खबर देखनी चाहिए कि आप देखिए अपने सामने, जो कि करंट रिपोर्ट की तरफ से है। पहले इस मैप को देखिए। ट्रंप कहते हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं करा, हमने तो भैया, हमारा जो पायलट है वो सुरक्षित है। लेकिन इसको देखिए, इस मैप को देखिए। ये चीनूक हेलीकॉप्टर हैं यूएस के, जो अपने F-35 फाइटर जेट को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ईरान ये बात कर रहा है कि हमने तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया है आपके फाइटर जेट को, और आप कह रहे हैं कि उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। लेकिन सच क्या है वो आप देखिए। सच यही है कि आपको मैप में ये जो एक विमान दिखेगा, एक विमान आपको दिख रहा होगा, जो कि इधर देखिए नीली नीली जो लाइन दिख रही है, इसमें गोल गोल घूमता हुआ जो विमान दिख रहा है, वो विमान देखिए किस तरीके से गोल गोल घूम रहा है और अपने F-35 को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये चीनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, इनका काम ही होता है इनके जहाज़ों को ढूंढना जो मार गिरा दिए जाते हैं, पायलट्स को ढूंढना, क्रू को ढूंढना। तो साफ तौर पर वो चीनूक जहाज गोल गोल चक्कर काट रहा है, मिल उसको कुछ नहीं रहा है। करंट रिपोर्ट की तरफ से लिखा है कि आफ्टर अ US F-35 was damaged during a mission over Iran, a US Army Chinook helicopter from Jordan carried out a search operation somewhere in Saudi Arabia। यानी कहीं सऊदी अरेबिया में
वो अपने F-35 विमान को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो कि जॉर्डन से भेजा गया है। US says the aircraft landed safely and the pilot is in stable condition। US कह रहा है कि उसको तो बड़ा सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और जो पायलट है वो भी सुरक्षित स्थिति में है। अगर सुरक्षित स्थिति में है तो आपके चीनूक जहाज, चीनूक हेलीकॉप्टर किस चीज को ढूंढ रहे हैं। और कुल मिलाकर दोस्तों ईरान ने अमेरिका का बहुत भयानक नुकसान किया है और जैसी करनी वैसी भरनी, यानी अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पर यह युद्ध थोपा था, उनके तेल पर कब्जा करने के लिए, उनके देश में कब्जा करने के लिए और जो भी मंशा अमेरिका की थी उसको पूरी करने के लिए, राज करने के लिए, दुनिया का दादा बनने के लिए ये जो संख्यापे में युद्ध थोपा गया ईरान के ऊपर, उसने अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान किया हुआ है। देखिए अब दूसरी बड़ी खबर ये आ गई है कि हाइफा रिफाइनरी पर कैसा भयानक हमला किया गया है। ये देखिए ईरान की तरफ से दूसरी वीडियो आपके सामने है। तेहरान टाइम्स ने पोस्ट किया है कि इनकी जो हाइफा ऑयल रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया गया और उसको तबाह किया गया। तो पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका दोनों को ही पानी पिला रखा है अकेले ईरान ने। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लोग चाहे कुछ भी कहे, ट्रंप चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अब ट्रंप पूरी तरीके से एक अनसीरियस, नॉन सीरियस नेता के तौर पर दुनिया को दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि जो जो बातें ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने हार मान ली, हम जीत गए, युद्ध खत्म हो गया, अब सीज़फायर हो जाएगा, वो सब कुछ झूठ साबित हो रहा है, वो सब कुछ बौना साबित हो रहा है। इसी बीच नेतन्याहू अब सामने आ गए हैं और दूसरी तरफ मुश्तबा अली खामनेई भी सामने आ गए हैं। और अब ये जो गॉसिप चल रही थी कि नेतन्याहू खत्म हो गए हैं, कि मुश्तबा खामनेई खत्म हो गए हैं, इस गॉसिप्स को भी अब विराम मिल गया है। और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि मुश्तबा खामनेई तो अपना काम कर रहे हैं, वो जो भी उनका धार्मिक काम है, लोगों को बताना और तमाम चीजों की रणनीति तय करना, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू हर जगह पर ये साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई हम तो जिंदा है, ईरान ने हमारा नुकसान नहीं किया। तो आप जितना अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आपकी जो दबी हुई पूंछ है, आपका मुरझाया हुआ चेहरा है, आपका जो खौफ है आंखों में, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर ये भी निकल करके आ रही है कि नेतन्याहू अब कमजोर साबित होते हुए दिख रहे हैं और ट्रंप ने नेतन्याहू को लताड़ लगाई है, इजराइल को लताड़ लगाई है। इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं ट्रंप, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा। वो ये सोचते हैं कि किसी तरीके से सम्मानित रास्ते को ढूंढ करके पतली गली से निकल लिया जाए और अपनी जय जयकार करवा ली जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ईरान अपना भयानक नुकसान देखने के बाद भी फाइट बैक कर रहा है, पलटवार कर रहा है और भयानक पलटवार कर रहा है। अमेरिका को घुसकर मार रहा है, भयानक हमले कर रहा है, ऐतिहासिक हमले कर रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल है जो बिना अमेरिका के कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए ट्रंप ने भी कैसे लताड़ लगाई इजराइल को, वो भी आप देख लीजिए। और ट्रंप कितने बौखलाए हुए दिख रहे हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन क्या कुछ कह रही है, कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर में मुझे सिर्फ आपको बताना था, दिखाना था कि ईरान ने कैसे अकेले अमेरिका को और इजराइल को पानी पिला रखा है। कितना पावरफुल देश अमेरिका, जिसे ईरान अकेले टक्कर दे रहा है बिना किसी मदद के। वो तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे थे और मेरा इस समय सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं आपको साक्ष्यों के साथ सिर्फ ये खबर दिखाऊं, इधर उधर की कोई बात ना करूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। और ईरान इतना मजबूत कैसे है, बिना लीडरशिप के, बिना फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर की लीडरशिप के, बिना आर्थिक ताकत के ईरान इतना मजबूती से फाइट बैक कैसे कर ले रहा है? ये जज्बा कहां से आ रहा है, ये हिम्मत कहां से आ रही है? अगर आपके पास इसका जवाब हो तो कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।